आपकी कंपनी हर साल आपसे यही एक सवाल पूछती है, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम, और ज्यादातर लोग गलत चुनते हैं। कॉस्ट करीब 1,40,000 रुपये हर साल। 20 साल तक वही गलती दोहराइए और ये नंबर कहाँ पहुंचता है वो आखिर में दिखाऊंगा। सबका एक ही सवाल है, किस सैलरी पे आंसर पलट जाता है? 12 लाख, 20 लाख? सच ये है, आंसर इनकम पेर नहीं पलटता और असली नंबर सिर्फ 8 लाख है। समझते हैं कैसे? पूरा वीडियो एक ही चीज पे टिका है। दोनों रिजीम्स में सिर्फ एक डिफरेंस मैटर करता है। ये ओल्ड रिजीम की सीढ़ी है, नीचे से ऊपर टैक्स रेट बढ़ता जाता है। यहां ध्यान दीजिए, ओल्ड रिजीम में सबसे ऊंचा रेट 30%, 10 लाख से ही शुरू हो जाता है। अब न्यू रिजीम, यहां सीढ़ी के स्टेप ज्यादा हैं और हर स्टेप छोटा है। और यहां 30% शुरू होता है 24 लाख पर, 10 नहीं 24। ये 14 लाख का फासला, यही पूरी कहानी है। बाकी सब डिटेल है। एक चीज और, स्टैंडर्ड डिडक्शन बिना किसी प्रूफ के मिलने वाली छूट न्यू में ज्यादा है। 75,000 बनाम 50,000, छोटा फर्क लेकिन न्यू रिजिम के पक्ष में। तो न्यू रिजिम जीत गया। रुकिए, ओल्ड रिजिम के पास एक हथियार है, डिडक्शंस। चलिए एक असली सैलरी लेते हैं। 12 लाख सालाना, सबसे कॉमन इंडियन सैलरी ब्रैकेट। एक ही सैलरी, दो रास्ते, दोनों को अलग अलग चलाते हैं। न्यू रिजीम में पहले 75,000 कट गए, बचा 11.5 लाख, और टैक्स जीरो, क्योंकि 12 लाख तक रिबेट मिलती है, यानी टैक्स माफ। ओल्ड रिजीम में एक टिपिकल पर्सन 2.5 लाख की डिडक्शंस क्लेम करता है, यही एवरेज है। 9 लाख पर ओल्ड रिजीम का टैक्स बनता है, करीब 96,000 रुपए। एक ही सैलरी, एक तरफ जीरो, दूसरी तरफ 96,000। ये कोई क्लोज कॉल नहीं है। ओल्ड रिजीम को यहां बराबरी करने के लिए कितना चाहिए? 6.5 लाख की डिडक्शंस। 12 लाख की सैलरी पर 6.5 लाख बचाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब सैलरी बढ़ाते हैं, 20 लाख। यहां तो ओल्ड रिजीम जीतेगा, है ना? न्यू रिजीम में टैक्स बनता है करीब 1,92,000। ओल्ड रिजीम में 17 लाख बचा, और वो पूरा 30% वाले बैंड में है। फर्क देखिए, करीब 1,43,000 हर साल, सिर्फ एक चेकबॉक्स की वजह से। अब मजा यहां है, डिडक्शंस बढ़ाते जाइए और गैप बंद होता जाएगा। यहां दोनों बराबर। 20 लाख की सैलरी पे ब्रेक इवन है, 7 लाख की डिडक्शंस, और सैलरी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, ये नंबर 8 लाख पर जाकर रुक जाता है। लेकिन इससे पहले, अब ईमानदारी से ये रूल कुछ चीजें छोड़ देता है। 5 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहला, HRA। अगर आप मुंबई या दिल्ली में रेंट दे रहे हैं, अकेले HRA 3-4 लाख हो सकता है। दूसरा, होम लोन, 2 लाख का इंटरेस्ट सिर्फ अपने घर पर। रेंट पर दिए घर का रूल अलग है। तीसरा, एम्प्लॉयर का NPS कंट्रीब्यूशन न्यू रिजीम में भी चलता है, ये ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। चौथा, सैलरीड लोग हर साल स्विच कर सकते हैं, बिजनेस इनकम वालों को सिर्फ एक चांस मिलता है। और पांचवां, न्यू रिजिम डिफॉल्ट है, अगर आप कुछ नहीं चुनते, आप ऑटोमेटिकली इसी में हैं। और अब मेरी सबसे बड़ी शिकायत, जिस पर मैं अटा रहूंगा। 80C ने एक पूरी जनरेशन को गलत प्रोडक्ट्स बेचे, एंडाउमेंट पॉलिसीज, लो रिटर्न स्कीम्स। आप टैक्स नहीं बचा रहे थे, आप 1.5 लाख किसी और के प्रोडक्ट में लॉक कर रहे थे। मैं इसे डिफेंड करूंगा। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये दो अलग काम है। अब वापस उस नंबर पर, 1,43,000 हर साल का फर्क। अब इसे 20 साल इन्वेस्ट कीजिए। नीला हिस्सा आपका अपना पैसा है, 20 साल में करीब 29 लाख। हरा हिस्सा ग्रोथ है, ये मानते हुए कि 12% रिटर्न मिला हिस्टोरिकली। टोटल लगभग 1 करोड़ रुपए। एक फॉर्म पर एक गलत चेकबॉक्स का हिसाब। लेकिन ईमानदारी जरूरी है। इन्फ्लेशन के बाद ये आज के करीब 32 लाख हैं। फिर भी 32 लाख। और CBDT कहता है 88% लोग अब न्यू रिजीम पर हैं। पूरा फैसला एक कार्ड पे 30 सेकंड में हो जाएगा। पहला स्टेप, अपनी सारी डिडक्शंस जोड़िए। 80C, HRA, होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा, अगर टोटल 8 लाख से कम है, न्यू रिजीम चुनिए, बस। तीसरा, 8 लाख से ऊपर और सैलरी 25 लाख से ज्यादा, तो दोनों कैलकुलेट कीजिए। और चौथा, यह फैसला हमेशा के लिए नहीं है। सैलरीड हैं तो अगले साल फिर बदल सकते हैं। याद रखिए, सवाल कभी इनकम का था ही नहीं, सवाल हमेशा डिडक्शंस का था। और हां, ये रूल्स हर बजट में बदलते हैं, हमेशा ऑफिशियल साइट पर चेक कीजिए।
नीचे कमेंट में सिर्फ एक नंबर लिखिए। आपकी टोटल डिडक्शंस कितनी हैं? और अगले वीडियो में HRA, वो डिडक्शन जिसे ज्यादातर लोग गलत कैलकुलेट करते हैं।